नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गोपाल कुशवाहा, एडवांस डिजिटल ज्ञान का रचयिता और डिजिटल एमएसआई कोच। दोस्तों, मेरा मिशन है कम से कम 10 लाख लोगों को अपने इस एडवांस डिजिटल ज्ञान के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊं और उनको माइंड मास्टरी की ट्रेनिंग दूं, ताकि वो सभी लोग अपने आप को एम्पावर कर सकें। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि चाहे वो बिजनेसमैन हो और अपनी सेल को 10x ले जाना चाहता है, वो इस ट्राइब को ज्वाइन करे। और चाहता हूं कि वो सभी लोग जो बेरोजगार हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, रिटायरमेंट पर्सन हैं, या कोई एम्प्लॉय है जो चाहता है कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाया जाए, और वो चाहते हैं कि अपने जो खाली समय है इनका सही प्रयोग किया जाए। जो हम सोशल मीडिया या अन्य चीजों में लगाते हैं जिससे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, उन समय को कैसे हम वैल्यूएबल बनाएं, यह सारा नॉलेज सीखें। तो आज ही हमारे इस ट्राइब को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे कि हम अपने जीवन मूल्यों को सही करने के लिए वो कौन से 7P हैं, कौन से वो 7 फार्मूले हैं जिनको हम अपना सकते हैं, वो 7 कौन से प्रिंसिपल्स हैं, 7 कौन से वो पिलर्स हैं जिन्हें हम अपनाकर अपने जीवन मूल्यों को एक बेहतर तरीके से बना सकते हैं और उन कामयाब व्यक्तियों में शामिल हो सकते हैं। और वो कौन से 5 डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम त्याग कर हम अपने कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो आइए हमारे इस ट्राइब को ज्वाइन करिए और बहुत सारे ऐसे ढेरों सारे नॉलेज को ग्रहण करिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन 7P और 5D के फार्मूले को समझेंगे, और इसके साथ ही हम समझेंगे कि आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, उसमें कौन सा ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उस बिजनेस के बारे में भी आज हम लोग विस्तृत में समझेंगे, ओवरव्यू समझेंगे उसका। और यदि किसी को भी हमारे इस ट्राइब को ज्वाइन करके और हर दिन के क्लास को अटेंड करना हो, वो हमारे वेबसाइट https:// advanceddigitalgyan.com पे आए और ज्वाइन करें हमारे इस ट्राइब को। किसी को भी हमारा यह ट्राइब यदि ज्वाइन करना है और चाहते हैं कि हर रोज हम ऐसी चीजों को सीखें जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकें और फ्यूचर जो हमारा ब्राइट हो, ऐसा हम बिजनेस कर सकें, तो हमारे इस ट्राइब को। और आज हम जानेंगे अपने मूल्यों को, अपने जीवन मूल्यों को कैसे सही कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम ओवरव्यू जानेंगे कि डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है, और आज इतना जरूरी क्यों हो गया है डिजिटल इकोसिस्टम हर किसी को बनाना। जो डिजिटल है, क्या वही सरवाइव कर सकता है, इसका भी हम उत्तर जानेंगे इस क्लास में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आप सभी लोगों के लिए एक हमारी तरफ से गिफ्ट होगा, और इस दिवाली गिफ्ट को लेकर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आइए सबसे पहले हम अपने प्रिंसिपल्स को याद करते हैं।
जो हमारे ट्राइब का प्रिंसिपल्स है और हमारे जीवन का प्रिंसिपल्स है और हमारे सफलता की ऊंचाइयों को छूने में उन प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा महत्व है। और मैं मानता हूं कि वो हमारे जीवन में एक पिलर की तरह है। जैसे पिलर इमारत को खड़ी रखता है मजबूती से, वैसे ही हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो प्रिंसिपल्स है कौन से। तो दोस्तों, ये रहा वो प्रिंसिपल्स जिनके बेस पे हमारी सफलता की उड़ान भर रही है। हम उसी बेस पे अपने आप को दिन पे दिन सफल बनाते जा रहे हैं और अपने अंदर सेटिस्फेक्शन ला रहे हैं और अपने साथ साथ और लोगों के अंदर भी सेटिस्फेक्शन ला रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है मन। यह हमारे 7 प्रिंसिपल्स का सबसे पहला सब्जेक्ट है, मन। और हमारा सबसे अच्छा सब्जेक्ट मन ही है। यदि मन सही है तो सब कुछ सही है। मन क्या होता है दोस्तों? मन जो है बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। यदि हमारा मन चंचल है, हमारा मन जो है स्थिर नहीं रहता है और हर तरह हमारा मन इधर से उधर चलता ही रहता है, तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। हमें अपने मन के चंचलता को दूर करना होगा। कैसे दूर होगा? अपने मन की चंचलता कैसे दूर होगा? तो हमें अंदर अपने काम करना होगा, अपने सोल को मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, अपने अंदर के ट्रैफिक को कम करना पड़ेगा। जैसे बाहर किसी ट्रैफिक में यदि आप मोटरसाइकिल से या अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपको 1 किलोमीटर ही जाने में बहुत समय लग जाता है। उसी तरह हमारे मन का है। हमारे मन में बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे थॉट्स यदि हर समय पड़ा रहता है तो हमें कोई भी निर्णय लेने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक ही है। वचन दूसरा हमारा प्रिंसिपल से वचन। दोस्तों, हमें वचन का पक्के होना चाहिए, कमिटमेंट हमेशा करना चाहिए और जो कमिटमेंट कर दिए उसे पूरा करना चाहिए। तीसरा है कर्म। कर्म पे ही सारी यह जो है हमारी खेती टिकी हुई है। यदि हम कर्म सही करते हैं तो हम सही रास्ते पे चलने लगते हैं और सही जगह पहुंच जाते हैं। यदि यदि हमारा कर्म गलत रास्ते पे चल गया, हम गलत कर्म करने में लग गए, तो हमारी जो उड़ान है वो जो है फीकी पड़ जाएगी और एक न एक दिन हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, कर्म हमेशा हमें अच्छा रखना चाहिए और हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुखी हो, किसी को परेशानी हो। सत्य। सत्य क्या चीज है दोस्तों? हमें हमेशा अपने लाइफ में सत्य का सहारा लेना चाहिए, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी के भी प्रति हो। यदि मान लीजिए किसी से कोई लड़ाई या कुछ भी होती है और हमारे घर का या सदस्य हो या हमारे पक्ष का सदस्य हो, हम तुरंत झूठ बोल देते हैं। दोस्तों, उससे क्या होता है? उस झूठ से होता क्या है? आपके मन में हमेशा यह बने रहेगा कि हमने यह झूठ बोला था और आपके मन को हमेशा कचोटता रहेगा, आपको जो है नुकसान करता रहेगा अंदर ही अंदर। कई बार तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम झूठ बोल देते हैं और एक झूठ को छिपाने के लिए हम 100 झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, हमें
सत्य का हमेशा सहारा लेना चाहिए। थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन वो जो है हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा। सेवा, कोई भी हम काम करें, किसी भी कार्य की हम शुरुआत कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर इंटेंशन गलत है, सेवा भाव का इंटेंशन नहीं है, लोगों को छीनने या लोगों को धोखा देने का इंटेंशन है, तो हम उस कार्य में कभी सफल नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है? हमें सेवा भाव रखना है अपने मन में। कोई भी कार्य की शुरुआत करते समय हमें इंटेंशन ये रखना है कि हम जिस कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस कार्य से अनेकानेक लोगों को फायदा होगा और लोगों की हेल्प होगी, उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सम्मान, दोस्तों, हमें लोगों की सम्मान करना चाहिए। और लोगों की तो छोड़िए, हमें हर व्यक्ति की, हर प्राणी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो निर्जीव ही वस्तु क्यों ना हो, उस वस्तु का भी सम्मान करना चाहिए। आप हमारे एक वीडियो हमने यूट्यूब में डाला था, हमने फेसबुक पे भी डाला था। एक जो है हमने एक्सपेरिमेंट किया था, रुद्राक्ष एक्सपेरिमेंट। शायद आप लोगों में से कोई देखा भी होगा। आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा। हेल्दी लाइफ विद गोपाल हमारा जो चैनल है, उस पे हमने उसके डाला है, और उसे हमने फेसबुक पे गोपाल कुशवाहा प्रोफाइल पेज पे भी डाला है। तो दोस्तों, उसमें हमने बताया क्या था? हमने बस उसमें यही चीज दिखाया था कि हर एक वस्तु यदि अनियमित है, यदि हम उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, तो उसमें से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। बहुत सारा मात्रा में नेगेटिव एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। या जो वस्तु बहुत सालों से पड़ी है और उस पे धूल जमा हुआ है, उसे हम सफाई नहीं कर रहे हैं, उससे भी काफी ज्यादा मात्रा में निगेटिव एनर्जी निकलती है, और आपके पॉजिटिव एनर्जी को वो सोखता है, वो ग्रहण करता है। विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कोई भी ओरिजिनल रुद्राक्ष लीजिएगा। और सबसे सेंसिटिव होता है रुद्राक्ष, ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो दुनिया का सबसे सेंसिटिव पदार्थ होता है। और इतना वो जो है सेंसिटिव होता है कि आप उसे किसी भी वस्तु के संपर्क में लाएंगे, यदि वो वस्तु पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रही होगी, पॉजिटिव एनर्जी दे रही होगी, तो वो जो है क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। उसे डोरी में बांध के ऐसे खड़ा करेंगे तो। और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, तो ये समझ लो कि इस वस्तु से निगेटिव एनर्जी निकल रही है। हमारे पास है दोस्तों, मैं दिखाता हूं ओरिजिनल रुद्राक्ष होता कैसा है। देखिए, ये है, दिखाई दे रहा होगा सबको। और एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो एक्सपेरिमेंट हमने कर चुके हैं, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सम्मान, हर किसी का, हर वस्तु का भी सम्मान करना चाहिए। उसे संभाल के सही तरीके से रखना चाहिए। यदि उस पे धूल जम रही हो, उसे साफ करना चाहिए। इससे आपके आसपास का जो वातावरण है काफी पॉजिटिव रहेगा और आप हमेशा पॉजिटिव वे में रहेंगे। सम्मान के बाद है समझ। इन सब चीजों को जो अभी तक हमने सीखा है, हमने जाना है, इसके लिए समझ का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है चीजों को समझने का, तो हम अपनी इमारत को खड़ी नहीं कर सकते, हम ज्यादा ऊंची नहीं ले जा सकते,
हम सफलता की उड़ान को नहीं छू सकते। हम हर समय किसी और के बताए हुए रास्ते पे केवल चलते हैं। हमें समझ ही नहीं है किसी चीज का, हम विचार नहीं करते, अपने अंदर हम गहन अध्ययन नहीं करते, तो हम नदारत हैं। हमारा जीने का कोई मूल्य नहीं है दोस्तों। हम किसी के कहे हुए केवल रास्ते पे नहीं चलने आए हैं। हर किसी को उस प्रकृति ने एक माइंड दिया है, एक सोचने और समझने की क्षमता दी है। उसका हर किसी को प्रयोग करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। सभी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए कोई चीज सही है, किसी के लिए कोई चीज गलत है। तो दोस्तों, हमें ये सातों जो पिलर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे जीवन के पिलर्स हैं। इनको यदि हमने संभाल लिया तो ये समझिए कि आपकी जीवन नैया जो है सरल हो जाएगी और बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। और इनको गिराने का प्रयास कौन करता है? इनको गिराने का प्रयास करते हैं हमारे डिसऑर्डर्स। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो इन पिलर्स को बनने ही नहीं देते हैं, और जब बनने ही नहीं देंगे तो आपकी सफलता की जो उड़ान है वो फीकी पड़ जाएगी और आप सफल नहीं हो पाएंगे। वो डिसऑर्डर्स है कौन कौन से? वो है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। कामुकता, काम, यह ऐसा डिसऑर्डर है दोस्तों कि यह आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, बर्बाद कर सकता है, यदि आप अपने कामुकता पे कंट्रोल नहीं करते हैं। आपकी पूरी जीवन नैया को खराब कर सकता है, आपको कैरेक्टर लेस बना सकता है। तो हमें काम पे अपने क्रोध, अपने काम पे हमेशा जो है कंट्रोल रखना होगा, और कंट्रोल रखते हुए हमें हर कार्य को करना होगा सही ढंग से। तो दोस्तों, दूसरा हमारा डिसऑर्डर है क्रोध। दोस्तों, क्रोध भी हमारे लिए बहुत ही घातक है और हमारे पिलर्स को बनने में यह नुकसान पहुंचाता है, रोकता है उन्हें। और बनना स्टार्ट भी हो गए तो बीच में ही यदि हमें क्रोध आ गया, बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, तो सारे पिलर्स ध्वस्त कर देता है। तो हमें अपने क्रोध पे भी कंट्रोल करना होगा, और क्रोध किस कारण से उत्पन्न हुआ है उस पे विचार विमर्श करना होगा, किसी और से नहीं, अपने आप से। और उसको समझना होगा कि हमने जो हमारे अंदर जो क्रोध उत्पन्न हुआ किस कारण से हुआ है, उसे नेक्स्ट लेवल तक अपने अंदर विचार करके सोचना होगा। और उस प्रकार का दोबारा आपको क्रोध उत्पन्न न हो, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। मद क्या है दोस्तों? मद मतलब होता है दोस्तों घमंड, ईगो। कहते हैं ना कि इनको बहुत ईगो है। ईगो होता है घमंड, यानी कि किसी भी चीज का आपको मद होना, ईगो होना, कि ये चीज फला चीज मैं ही कर सकता हूं, ये ईगो है। मैं कर सकता हूं, यह आपका टैलेंट है। तो ईगो और टैलेंट में यही फर्क है। मैं ही कर सकता हूं, यही ईगो है। मेरे ही पास है केवल, ये ईगो है। तो इसको समझिए, इस ईगो को समझिए और अपने अंदर से बाहर ले जाइए, अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकिए। हर चीज का क्रेडिट अपने आप पे मत रखिए। सबसे बड़ा ईगो को खत्म करने का तरीका है, हर चीज को उस प्रकृति को सौंप दीजिए। हर चीज का क्रेडिट, आपने जो भी अच्छाई किया उसका क्रेडिट उस प्रकृति पे छोड़िए। और जो भी आपके थ्रू गलतियां हुई है
उसका क्रेडिट अपने आप पे रखिए कि ये गलती हमारी वजह से हुई। आप ये दो चीज करिए, आप जीवन में कभी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। मोह क्या होता है दोस्तों? मोह होता है आपका इमोशंस। यदि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और अपने चीजों के प्रति काफी ज्यादा आप मोहित रहते हैं, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो, तो यह समझिए आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उसको समझ नहीं रहे हैं कितना आप जो है उलझन में फंस रहे हैं। और इतिहास गवाह है दोस्तों, मोह के वशीभूत होकर धृतराष्ट्र जो अपने बेटे दुर्योधन को रोक नहीं पाए गलत कर्मों को करने से, और उनके गलत कर्मों को सराहते रहे, और परिणाम बहुत बुरा हुआ। आप सबको पता है, बहुत बड़ी युद्ध हुई, आज भी वहां की धरती लाल है। और ऐसा युद्ध अभी तक नहीं हुआ। लेकिन उसमें दो ही चीज थे। एक तो वहां पे आप मोह को समझ सकते हैं, दूसरा आप क्रोध, दुर्योधन के क्रोध को समझ सकते हैं। तो ये दो चीजें तो आप यही एग्जाम्पल समझ लेते हैं, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मोह के बाद आता है लोभ। लोभी व्यक्ति कभी भी अपने ऊंचाइयां नहीं छू सकता, अपनी सफलता की ऊंचाइयां नहीं छू सकता। उसको हर समय फोकस कहाँ रहेगा? दूसरों के धन पे, दूसरों की चीजों पे, कि इनकी फला चीज हमारे पास आ जाती। बस उसका इतना ही इंटेंशन रहता है, और इस प्रकार वह सारा अपना समय उन फोकस में गवा देता है, दूसरों की चीजों को अपने पास कैसे लाया जाए इसके बारे में सोचते हुए वो निकल जाता है। तो दोस्तों, समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचाइए अपने समय को, अनायास चीजों में न लगाएं, और अपने जीवन मूल्यों को सुधारने में लगाएं, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। आप कभी गलत कर्म नहीं करेंगे। आप कोई भी गलत कर्म करने जाते हैं, अपने अंदर से एक आवाज आती है, उसको पहचानना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोग ये 7 प्रिंसिपल्स और 5 डिसऑर्डर्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग अपने इस प्रिंसिपल्स को अपने तरीके से समझना और अपने तरीके से इसे फॉलो करना। आपका यदि मन कहता है, आपका यदि समझ कहता है कि ये सही हैं, इन्हें फॉलो करना चाहिए, तो आप बेशक करना। यदि आपकी समझ ये कहती है कि नहीं, ये हमारे मतलब की नहीं है, तो एज यू विश। तो दोस्तों, हमारा काम था बताना, हमने इनको बताया, और हम अपने प्रिंसिपल्स को एक बार याद करके ही हम अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं आज अपने टॉपिक को, डिजिटल इकोसिस्टम जरूरी क्यों है और क्या होता है डिजिटल इकोसिस्टम। दोस्तों, हर जो है बिजनेस का एक ट्रेंड होता है। अलग अलग समय में अलग अलग बिजनेसेस ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड में होते हैं। आज किसका ट्रेंड है?
मैं चैट को एक बार ओपन करता हूं और सभी लोग जो है एक बार जो है बताइएगा कि कौन सा बिजनेस इस समय ट्रेंड में चल रहा है। चैट करके आप लोग सभी लोग एक बार बताइए, आप लोगों की समझ से कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ट्रेंड कर रहा है इस समय। एवरीवन कर दिया, बताइए। डिजिटल मार्केटिंग, राहुल जी कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग जो है इस समय ट्रेंड चल रहा है। और सत्यभामा जी कह रही हैं कि इस समय जो है डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। हाँ, डीएम, हाँ ज्यादातर लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलो हम लोग समझते हैं कि है क्या चीजें। देखिए दोस्तों, यह डिजिटल मार्केटिंग जो है आज के समय की जो है मांग है। एक समय था जब ऑटोमोबाइल का समय था। उस समय ऑटोमोबाइल जोरों पे जो है चल रही थी कंपनियां। और उस समय इंडस्ट्रियों की शुरुआत हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियों की। धीरे धीरे जो है ट्रेंड चेंज हुआ और सॉफ्टवेयर युग आया। खूब सॉफ्टवेयर जो है सेल होने लगे। सॉफ्टवेयर उस समय खूब कंप्यूटर सीखने लगे लोग। नया नया जो है मार्केट में आया था। और लॉन्च होने के बाद लोग जो है कितना अटैच होने लगे धीरे धीरे करके। हर कोई व्यक्ति क्या सीख रहा है, कंप्यूटर सीख रहे हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे मोबाइल का ट्रेंड आया और लोग जो है कंप्यूटर से मोबाइल की तरफ जो है भागने लगे। और आज हर एक लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल का सेट रहने लगा है। इसी तरह अब धीरे धीरे लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, एआई की तरफ। आज जो है एआई का जमाना है। एआई, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। यानी कि आज ऐसे ऐसे एआई सिस्टम आ गए हैं कि हर कोई काम चंद मिनटों में कर दे रहे हैं। आप जो है चैट जीपीटी देख लीजिए, कोई भी कंटेंट तैयार करना हो, कोई बुक तैयार करना हो, चंद मिनटों में तैयार करके एकदम आपको पूरा रेडी कर देता है। साइट कोई तैयार करनी हो, आपको साइट का सारा मटेरियल उठा के दे देता है चंद मिनटों में। हर चीज वो कर देता है। लेकिन इनके साथ साथ हर व्यक्ति का माइंड भी काफी डेवलप हुआ है। और लोग इन चीजों को बहुत समझने लगे हैं बारीकी से। और इसमें से अगर कोई गलतियां होती है तो लोग इन्हें पकड़ के सही कर लेते हैं। इससे उनका काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों युक्ति। आज के समय में जो युक्ति अपना रहा है, जो लोग युक्ति अपना रहे हैं, वही सरवाइव कर पा रहे हैं। जो लोग वही पुरानी अपने घिसे पिटे रूल्स और रेगुलेशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। वो आज सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें जरूरत है आज युक्ति की। नए नए जो ट्रेंड चल रहे हैं उनको जानने और समझने की युक्ति की। देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं मैं, आप सभी लोगों के जहन में होगा ये। एक समय था जब नोकिया नोकिया का मोबाइल जो है बहुत ही उच्च क्वालिटी का माना जाता था। और उस समय हर कोई व्यक्ति के जुबान पे थी नोकिया। हमने नोकिया का ये ले आया, हमने नोकिया का ये फोन ले आया। लेकिन आया एंड्रॉयड युग। एंड्रॉयड युग आया, उसमें हुआ क्या? नोकिया ने सोचा कि हमारा तो वही माइक्रोसॉफ्ट पे जो चल रही है वही चलेगी। हम नहीं जाएंगे एंड्रॉयड युग में। हमें एंड्रॉयड की जरूरत नहीं है, हमारा तो फोन ऐसे ही ज्यादा बिक रहा है।
लेकिन और कंपनियों ने, जैसे सैमसंग से लेकर और सारी बहुत सारी चाइनीज कंपनियों ने इसके महत्व को समझा। और क्या हुआ, नोकिया खत्म हो गई, लोगों के माइंड से हट गई, जुबा से हट गई, और सभी लोग एंड्रॉयड फोन चलाने लगे। सैमसंग सबसे ऊपर उच्च क्वालिटी का उस समय नो एंड्रॉयड फोन बनाने लगा। ऐसे ही कई सारी चाइनीज कंपनियां आई और नोकिया का नामो निशान मिट गया। तो दोस्तों, आप ट्रेंड के हिसाब से यदि नहीं चलते हो, ट्रेंड को नहीं समझ पाते हो, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे और लोग आगे निकल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ट्रेंड को पहचानो, समय को पहचानो और उसके हिसाब से काम करो। एक समय था जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी खूब जोरों पे चल रही थी और बहुत ज्यादा उनसे मुनाफे कमाए जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका भी ट्रेंड जो है अब चेंज होने लगा है। वो भी सारे लोग अब चाहते हैं कि ऑनलाइन द्वारा हर किसी से संपर्क किया जाए और अपने चैन को ऑनलाइन बनाया जाए। तो दोस्तों, जो इस समय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी अपने चेन सिस्टम को, नेटवर्क को ऑनलाइन के थ्रू जो है करना चालू की हैं, वो जो है ग्रो करना फिर से स्टार्ट कर दी हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इतना बढ़िया जो सिस्टम है 21st सेंचुरी का, उसमें होता क्या है, उसे करते कैसे हैं और जरूरी क्यों है। देखिए, व्हाई वी डू डिजिटल इकोसिस्टम, हमें डिजिटल इकोसिस्टम क्यों चाहिए, क्यों बनाना है, और व्हाट इज डिजिटल इकोसिस्टम, और डिजिटल इकोसिस्टम है क्या। इन दो चीजों पे हम विचार करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं व्हाई वी डू डिजिटल इकोसिस्टम। पिटारा को खोलते हैं और देखते हैं इसमें है क्या चीज। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें बिजनेस अपग्रेडेशन हमने बता दिया है, सिंपल सा उदाहरण नोकिया और अलग जो है एंड्रॉयड कंपनियां जो थी, वहीं बिजनेस अपग्रेड हुआ। और जो अपग्रेड नहीं कर पाया, जो सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर पाया, वहीं के वहीं रह गया, उनका इवोल्यूशन हुआ, उस तरीके का इवोल्यूशन हुआ। और उस तरीके पे जब चल रहे थे जो लोग, उनका भी इवोल्यूशन हुआ, वो जो है डाउनफॉल में चले गए और बैंक करप्ट हो गए। और जो नया सिस्टम आया, एंड्रॉयड सिस्टम, उसी के साथ समझ लीजिए, जो एंड्रॉयड सिस्टम आया इतना ग्रो क्यों किया, क्योंकि वो बहुत इजी था, हमारे लिए अफोर्डेबल और अवेलेबल भी था। बहुत कम रेटों में एंड्रॉयड फोन जो है हाथ में आ जाते, और उनसे इतना ज्यादा उसमें फीचर्स थे और इतना इजी फीचर्स थे कि हर कोई उसे चला लेता। तो क्या था, हमारे लिए कन्वीनियंट था, हमने उसे यूज करना चालू किया। वैसे ही आज डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल इकोसिस्टम बनाना बहुत इजी है। इसके बजाय कि हम घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, हम अपने एडवर्टाइजमेंट पहले कराते थे अखबारों में, टीवी पे कराते थे। आज टीवी कोई नहीं देखता, अखबार कोई नहीं पढ़ता, कुछ ही लोग पढ़ते हैं। आज हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। तो आज मार्केटिंग का फंडा ही चेंज हो गया। आज हर कोई फेसबुक देखता है, यूट्यूब देखता है। आज ट्रेंड चेंज हुआ और यूट्यूब और फेसबुक के रास्ते लोग एडवर्टाइजमेंट करना चालू हो गए।
तो जो लोग आज भी वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं वो नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। इसी चीज को तो हमें समझना है और इसी ट्रेंड को तो हमें फॉलो करना है। पेंडामिक युग, ऐसे बहुत सारे अभी पेंडामिक जैसे मामले आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे वायरस अभी आने वाले हैं आपके समय में। कोरोना वायरस जिसे कहा जाता है, कोविड-19, याद है सबको? क्या हुआ? सभी लोग घरों में बंद हो गए और जो डिब्बा लेकर अपना बैठे थे ऑफलाइन का, वो डिब्बा सबका बंद हो गया। सरवाइव कौन कर रहा था? वही जो ऑनलाइन थे। जो ऑनलाइन नहीं थे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। और उनको तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी देना भारी पड़ गया था। एम्प्लॉय का फोन आता लेकिन फोन उठाने से कतराते। क्या जवाब देंगे? तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे जो है दोबारा जो है फेस ना करना पड़े। लेकिन प्रकृति को हम रोक नहीं सकते। यदि पोल्यूशन इतना ज्यादा होगा और इन्वायरमेंट जो है इफेक्ट होगा तो ऐसे जो है वायरस उत्पन्न होते रहेंगे। हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन हम अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। हम अपने आप को हेल्दी एंड वेल्दी बना सकते हैं। हम अपने ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। हम अपने कमाई का जो जरिया है उसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं और अपने इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं ताकि कैसा भी भयंकर से भयंकर कोई वायरस उत्पन्न हो, हम उससे लड़ने के लिए सक्षम रहें। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस सिस्टम को जानने के लिए और समझने के लिए? तो चैट में एक बार हु लिख कर बताइए। मैं चैट ओपन करता हूं एक बार। चलिए समझते हैं, तो इसे सीखते हैं और समझते हैं। ऑफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगा दोस्तों, आपसे मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। लेकिन ओवरऑल हम लोग अब समझ लेते हैं इसे। देखिए, हम बात कर रहे थे डिजिटल इकोसिस्टम की। हमें डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जरूरी क्यों है? कोई भी कार्य हम क्यों करते हैं? हमें प्रॉफिट चाहिए। हमें प्रॉफिट चाहिए। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, यदि हमें प्रॉफिट नहीं होता है तो क्या हम उस कार्य को करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। हम कोई भी कार्य करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट आएगा कहां से? समझते हैं इसको। प्रॉफिट आएगा दोस्तों सेल्स कन्वर्जन से। यदि हम कोई चीज सेल करते हैं तो ही हमें प्रॉफिट होगा। अदरवाइज यदि हम सेल नहीं करते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो प्रॉफिट कहां से आएगा? सेल्स कन्वर्जन से आएगा। सेल्स कन्वर्जन, सेल्स, कोई भी चीज हम बेचेंगे नहीं जब तक हमारे जेब में पैसे कैसे आएंगे? हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है। कोई अपने विचारों को बेचता है,
कोई अपने आप को ही बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है। बेचना तो पड़ता ही है दोस्तों। हम सोचे कि बिना सेल्स किए हम अपने आप को प्रॉफिट में रख लें, तो ये हो ही नहीं सकता। हमारा पेट भी नहीं भर पाएगा हम यदि सेल नहीं करते हैं। एक एम्प्लॉय अपने स्किल को सेल करता है, एक डॉक्टर अपने स्किल को सेल करता है, अपने एजुकेशन को सेल करता है, उसका उपयोग करके पैसे कमाता है। एक लायर है, लायर भी अपने प्रोफेशन को सेल करता है। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेल करते हैं, जब ही उन्हें इनकम प्राप्त होती है। आगे चलिए, सेल कैसे होगा और क्या सेल करेंगे हम, और सेल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे हम। क्या हम वही घिसे पीटे स्ट्रेटजी अपनाएंगे जो अब तक करते आए हैं, या हम उस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे जो ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, हम हमेशा ट्रेंड के हिसाब से काम करते हैं, तो हम उस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे जो ट्रेंड चल रहा है। तो सेल्स कन्वर्जन होगा लीड जनरेशन से और इन्फ्लुएंस बिल्डिंग से। इन्फ्लुएंस बिल्डिंग क्या होता है, यह हम आगे चल के आप लोगों को विस्तृत में बताएंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों को जो अट्रैक्ट करते हैं उसे ही इन्फ्लुएंस बिल्डिंग कहते हैं। लोग हमसे अट्रैक्ट होके जब हमारे पास आते हैं, उन्हें हम लीड जनरेशन कहते हैं। हम जो वैल्यू शेयर करते हैं उससे जो है लोग अट्रैक्ट होते हैं और हमारे फनल में आने लगते हैं, हमारे पास आने लगते हैं। ब्रांड बिल्डिंग, हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं और उसके लिए एक हम अपने आप को ब्रांड के रूप में प्रमोट करना चाहते हैं। ग्रोथ हैकिंग, जब हमारे पास लीड आने लगती है तो हमारा ग्रोथ होने लगता है, हमारा सेल्स बढ़ता है और ग्रोथ होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, यह आगे चल के हम और विस्तृत में समझेंगे। हम केवल ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये चीजें होती है और यही डिजिटल मार्केटिंग होता है। आगे और चीजें समझते हैं। ये जो सारा चीज हम बताए हैं, इसके लिए हमें एक डिजिटल एक जो है प्लेटफॉर्म चाहिए। हम ये सब कैसे करेंगे? ग्रोथ हैकिंग, लीड जनरेशन, सेल्स कन्वर्जन, इन्फ्लुएंस बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, एक किससे करेंगे, कैसे करेंगे? हम जो है इंफॉर्मेशन, वैल्यू, प्रोडक्ट, सर्विस, सोशल प्रीफेस और सीटीए, ये हम करेंगे कैसे? तो हमारे पास एक डिजिटल एरा होना चाहिए और वो हमारा डिजिटल जो हमारी पहचान होनी चाहिए। उसके लिए हमें एक चाहिए वेबसाइट जो अपनी होती है, हमारी होती है। आप क्या सोच रहे हैं कि आपने फेसबुक पे प्रोफाइल बना लिया, वो आपका हो गया? कभी भी फेसबुक बंद कर सकता है, बैन कर सकता है आपके प्रोफाइल को। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि वो बैन नहीं करेगा। कभी भी आप पैसा दे रहे हैं, अभी तो फ्री आपका चल रहा है, लेकिन जब वो पेड वर्जन उसका लेते हैं ना, तब भी वो बैन कर सकता है। वो आपका नहीं है, कोई भी हैक कर सकता है उसे। वो प्लेटफॉर्म आपका नहीं है, सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपका प्लेटफॉर्म होगा वेबसाइट, जिसमें आपका अपना एक जो है लोगो होगा और अपना एक जो है डोमेन होगा, और एक हॉस्टिंग पे उसे रखेंगे आप। एक बार आप डोमेन परचेज कर लिए तो वो आपका हो जाता है, और उसे आप समय समय पे बस पेड करते जाइए। उससे उसका मालिक आप हमेशा बने रहते हैं। तो दोस्तों,
वेबसाइट इसके लिए बहुत जरूरी है यदि आपको ये सब चीजें करना है तो आगे चल के हम और विस्तृत में समझेंगे कि वेबसाइट होती क्या है, कैसे बनती है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। आगे चल के हम बहुत ही विस्तृत में समझेंगे। आप ओवरव्यू समझ लो कि ये डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए जरूरी होते हैं। आगे दोस्तों देखिए, हम जो है आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या हमने वेबसाइट बना लिया तो क्या ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। नहीं दोस्तों, केवल वेबसाइट बनाने से ट्रैफिक नहीं आएगा। ट्रैफिक आने के लिए आपके वेबसाइट पे लोग कैसे आए, इसके लिए आपको इनऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना होगा। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करना होगा, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट करना होगा। और लोग जब देखेंगे कि आप ये चीजें दे रहे हैं, ये वैल्यू दे रहे हैं, तो लोग आपके वेबसाइट पे आना स्टार्ट होंगे। और इन ऑर्गेनिक के लिए आपको करना होगा एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और एसईएम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये दो चीजें आप करते हैं तो इन ऑर्गेनिक तरीके से आप लीड जनरेट करते हैं एड द्वारा, एड लगाकर। जैसे पहले टेलीविजन में एड लगाते थे, जो भी अपना कंपनी का प्रचार प्रसार करते थे। आपको यह डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए यह सोशल मीडिया और यूट्यूब और गूगल पे एड लगाना होगा। आगे और चलते हैं, इसे ओवरव्यू को समझते हैं। थोड़ा टेक्निकल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे टेक्निकल में यदि हम गए तो। उसे हम धीरे धीरे करके समझेंगे। अभी हमारा ये लंबा क्लास चलने वाला है और इसलिए हम अभी शॉर्ट में केवल बता देते हैं ओवरव्यू। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि हमने अभी तो कार्य की शुरुआत किया, हमारे पास पैसे तो है नहीं। जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे एडवर्टाइजमेंट करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत पैसे जाते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक तरीका। आप ऑर्गेनिक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करके हाईली कंटेंट बनाकर, हाईली मैग्नेटिक कंटेंट बनाकर आप सोशल मीडिया के रास्ते लीड को अपने वेबसाइट तक ला सकते हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप अपने कंटेंट को बनाकर अलग अलग तरीके से, जैसे कंटेंट आपने बनाया और उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि उसको इतना अट्रैक्टिव बना दीजिए कि वह गूगल जो है उसे स्वयं दिखाने लगे, लोगों तक पहुंचाने लगे। और एक बार किसी के पास चला जाए तो वो जो है लगातार शेयर करने लगे और आप कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में हर लोगों के पास चले जाएंगे आपके कंटेंट। तो दोस्तों, यह होता है ऑर्गेनिक। इसमें आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम लगेगा इसमें। इसको करने के लिए थोड़ा आपको वक्त चाहिए इन कंटेंट को बनाने के लिए, या तो किसी और से कंटेंट बनवाइए। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक को समझ लिए। अब देखिए, ये सारा जो सिस्टम है, जो हमने अभी तक देखा है, जो सिस्टम, इसमें कंटेंट मार्केटिंग भी आ जाता है। ऑर्गेनिक में ही कंटेंट, हम जो हाईली क्रिएट कंटेंट बनाते हैं और उसके बाद इनको जो हम बनाएंगे ये सब चीजें, तो हम इनको रखेंगे कहाँ। इनके लिए हमें एक चाहिए एलएमएस। क्या चाहिए? एक एलएमएस चाहिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।
हम इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहां से ये ऑटोमेटिक संचालित हो। इन जो सिस्टमों को हमने बनाया है, इसे कौन संचालित करेगा, इनकी देख रेख कौन करेगा? क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम इनको देख रेख में लगे रहेंगे? कौन हमारे वेबसाइट पे आया, कौन नहीं आया, और कौन हमारे कंटेंट को देखा, कौन ने नहीं देखा? तो उसके लिए हमें एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, एलएमएस चाहिए, और वो इन चीजों को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। इनको समय समय पे नर्चरिंग करने के लिए एक हमें एलएमएस सिस्टम चाहिए। तो अभी आपको शायद ऊपर से जा रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आगे विस्तृत में बताएंगे। अभी तो हम ओवरव्यू बता रहे हैं। एलएमएस हमारा हो गया दोस्तों। एलएमएस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एलएमएस हमारा क्या काम करता है? इनको क्या करता है? रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग करता है, और हमारे जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। और हमें कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यदि देना है कस्टमर को, तो हमें उससे विनम्रता से पेश आना होगा, हमें हम्बल होना पड़ेगा, हमें जो है स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, हमें लोगों को सुनना होगा, उनकी प्रॉब्लम को समझना होगा। और इस तरह हम यदि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व करने में हम उनकी हेल्प यदि करते हैं, तो वो हमसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाते हैं। तो ऐसे कस्टमर क्रिएट करना होगा, और इतना वैल्यू देना होगा उन्हें, इतना पेशेंस से वैल्यू देना होगा, तब जाके हम इस एक सिस्टम को तैयार करते हैं जिसे मार्केटिंग फनल कहते हैं। ये यहाँ ये सारा जो चीजें है ना, वहाँ सारा कुछ इकट्ठा होकर हमें यहाँ ये प्रॉफिट के रूप में मिलता है। हम ये सारा चीज करते हैं, तो ये सारा चीज से जो लीड इकट्ठा होती हैं, जो ये लीड इकट्ठा होकर हमें क्या करती है? प्रॉफिट देने के लिए हमारे पास आ जाती है। तो यह पूरा सिस्टम में क्या होता है? फनल होता है। इसे ही हम डिजिटल इकोसिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में पता चल गया होगा, और समझ गए होंगे कि डिजिटल इकोसिस्टम बनाना कितना जरूरी है हमारे लिए। और आने वाले समय में यदि हमने अपना फनल क्रिएट कर लिया, एक डिजिटल इकोसिस्टम बना लिया, तो हमारे पास लाइफ टाइम वैल्यू के कस्टमर रहेंगे, और उनसे रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग होकर हमारे पास पैसे आते रहेंगे। तो दोस्तों, यह देख सकते हैं एक जबरदस्त फनल टाइप का है, और इससे बार बार नचरिंग होकर लीड हमारे पास आती है, और हमें पैसे पेड करती है हमारे कंटेंट के लिए और हमारे विचारों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। और किसी का क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं चैट में। चैट को जो है हम ओपन कर दिए हैं। कोई क्वेश्चन आप